मैंने खुद वहाँ पे एक लव जिहाद करते हुए लड़का पकड़ा था मुसलमान का। उसका व्हाट्सएप ग्रुप चेक किया गया, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था लड़की का। इसके लिए बाकायदा ये लोग अपना मस्जिदों पे बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं किस तरीके से हिंदू लड़कियों के रेट फिक्स किया गया है। मौलाना कह रहे हैं कि तुम लव जिहाद करो, तुम ब्राह्मण लड़की लेके आओ तुमको देंगे, और ओबीसी लेके आओ रुपए देंगे, और दलित समाज की लड़की लाओ 5 लाख देंगे। ये मुसलमान जो है वो अपने धर्म के प्रति कट्टर है। उसको जो है कहा गया है कि अगर आप एक हिंदू को मुसलमान बनाओगे तो आपके सात जन्म के लोग। टीसीएस वाला तो लव जिहाद वाला प्रकरण पकड़ा ही गया। अभी अमरावती में एक जो है 4 मुसलमान लड़के, उन्होंने 180 नाबालिग लड़कियों का। जिस तरीके से टीसीएस कंपनी की अगर बात की जाए तो वहाँ पर जो एम्प्लॉय के साथ घटना घटी और लव जिहाद का जो मामला है वो काफ़ी गहराता हुआ नज़र आ रहा है। लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, क्या कहेंगे जिस तरीके से लव जिहाद का जो मामला है काफ़ी तूल पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है। आज जो है लखनऊ में प्रदर्शन हो रहा है, क्या कहना चाहिए? लव जिहाद का मामला आज का नहीं, बहुत पुराना हो चुका है। और भाई साहब, हमें हिंदुओं बेटियों को चेतना पड़ेगा और ख़ास करके उस जगह पे, ऐसी जगह पे सर्विस से बचना पड़ेगा कि जहाँ पे कटमुल्ले काम कर। हम तो खुल के बोल रहे हैं भाई साहब, जहाँ लव जिहाद की मानसिकता वाले लोगों को क्या हिंदू बेटियों को टारगेट किया जाता है? ये लोग जानबूझ के टारगेट, ये 100% जानबूझ के टारगेट किया जाता है। आप देखते होंगे इसके लिए बाकायदा ये लोग अपना मस्जिदों पे बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं किस तरीके से हिंदू लड़कियों के रेट फिक्स किया गया है। ब्राह्मण लड़की का ये रेट है, ठाकुर लड़की का ये रेट है। इन लोगों को बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है कि इस तरीके से करना है। बिल्कुल। क्या नाम हुआ? मेरा नाम एडवोकेट राजीव पांडे है। मैं नगर महामंत्री हूँ विश्व हिंदू परिषद मालवीय नगर पश्चिम बजरंग दल। क्या कहेंगे जिस तरीके से टीसीएस कंपनी में वहाँ पर लव जिहाद का टीसीएस कंपनी के अंदर जो है मुसलमानों को पूरी छूट दी जा रही थी, क्योंकि वहाँ पे बहुतायत में मुस्लिम थे, जिहादी मानसिकता के लोग थे, और उन्होंने वहाँ पे जो है हिंदुओं को कलावा बांध के नहीं आने देते थे, और वहाँ पे रमजान में पूरी छुट्टी दी जाती थी। और जो है मुस्लिम औरतों को ये कहा जाता था कि तुम लिपस्टिक लगाना बंद कर दो और ये सब बंद कर दो, और जो है तुम जो है मंगलसूत्र ये सब पहन के मत आओ। और मुसलमानों को वहाँ पे स्कल कैप जो है वो पहन के आ जाने की छूट थी। ये हमारे अभी हुबली में भी हुआ है और ये टीसीएस में भी हुआ है, विप्रो में भी यही हो रहा है। ये कारपोरेट जिहाद है जो चल रहा है। ये जिहाद कब खत्म होगा? कब ऐसी मानसिकता खत्म होगी? जब तक हिंदू पूरी तरीके से जगेगा नहीं, सरकार इसके ऊपर कठोर कार्रवाई नहीं करेगी, कानून नहीं बनाएगी केंद्र से, जब तक इसमें फांसी की सजा होनी चाहिए। मैं ये मांग कर रहा हूँ, और इसी के साथ ही तभी ये जिहाद ही बंद होगा। न हमारे हिंदुस्तान में हिंदुओं की सरकार होने के बावजूद भी हमारे हिंदुओं पे जो है इस तरह की जो घटनाएं हो रही सामने आ रही हैं अपनी सरकार में, ये बड़ा निंदनीय है। टीसीएस की जो एचआर है निदा खातून, वो फरार है, एब्सकॉन्डेड है, और वो जो है खुद ही जो भागी हुई है। उससे कितनी जो है हिंदू लड़कियों ने कंप्लेन की, जबकि उसने उस कंप्लेन का काग्निजेंस भी नहीं लिया, और वो कहती रहे कि ये चलता रहता है कारपोरेट में। तो ये कारपोरेट जिहाद है, आप समझ रहे हैं। ऐसे पता नहीं लैंड जिहाद, थूक जिहाद, लव जिहाद, सारे मैंने 2 मुकदमे लव जिहाद के मैंने अभी थानों में करवाए, ठाकुरगंज और तालकटोरा थाने में जी मैंने करवाया। क्या लग रहा है ये क्यों किया जाता है? बड़ी बड़ी कंपनियों में देखा जाता है हिंदू लड़के जो रखे जाते हैं वो मुस्लिम होते हैं, और जो लड़कियां रहती हैं वो हिंदू। मुसलमान जो है वो अपने धर्म के प्रति कट्टर है। उसको जो है कहा गया है कि अगर आप एक हिंदू को मुसलमान बनाओगे तो आपके सात जन्म के लोग वो जन्नत में जाएंगे, उनकी किताब में लिखा हुआ है। तो इस वजह से उसको वो कठोरता से पालन करते हैं। और हमारा हिंदू धर्म का बच्चा वेदों का ज्ञान नहीं है, उसको संस्कृत का ज्ञान नहीं है, और भगवान के बारे में भी उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है। वो सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड में पढ़ रहा, उनके बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं, और वो वहाँ से कट्टर होकर के निकलते हैं। ऐसी कंपनियां क्यों नहीं बंद हो रही हैं? इस पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अब इसके ऊपर चूंकि ये प्रकरण सामने आ गया है, इसमें पुलिस ने, इसमें बाहर से कंप्लेन नहीं आई थी, पुलिस के पास एक कंप्लेन गई थी। पुलिस, एक महिला अधिकारी वो खुद इसमें एम्प्लॉय बन करके गई थी, जिसने इसका पूरा पर्दाफाश किया था। बिल्कुल। भाई से बात करने की कोशिश करते हैं, क्या नाम हुआ? मेरा नाम अभिषेक ठाकुर है। कहाँ के रहने वाले? मैं रहने वाला यहीं लखनऊ का ही हूँ। आज यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग, क्या है मतलब क्या आ गया इस प्रदर्शन करने का ये मुद्दा है हमारा कि जो लव जिहाद हो रहा है वो आज से नहीं हो रहा है। बहुत ही ये इनको जो इन लोग के जो मौलाना है, मौलाना कह रहे हैं कि तुम लव जिहाद करो, तुम ब्राह्मण लड़की लेके आओ तुमको 15 लाख देंगे, और ओबीसी लेके आओ 10 लाख रुपए देंगे, और दलित समाज की लड़की लाओ 5 लाख देंगे। इनके मौलाना खड़े होकर कहते हैं ये चीज़ें। मेरी सरकार से सिर्फ ये मांग है कि अगर कोई मुस्लिम लड़का लव जिहाद अगर कर रहा है तो उसको फांसी की सज़ा के अलावा और कोई सज़ा ना दी जाए, और उस पर
टेररिस्ट एक्ट लगाया जाए। हाँ, क्या क्या नाम है? जी, मेरा नाम मोहित राठौर, राष्ट्रीय अध्यक्ष सनातनी संगठन सेना से। मैं बताना चाहता हूँ, सिर्फ लव जिहाद ही नहीं, इनकी तरफ से थूक जिहाद, मूत जिहाद, तमाम तरीके के जिहाद हो रहे हैं, जिसमें हमारे मंदिरों को सबसे पहले टारगेट बनाया जा रहा है। ठीक है, हमारे स्कूलों को टारगेट बनाया जा रहा है, हमारे जितने भी धार्मिक स्थल है उनको टारगेट बनाया जा रहा है। हर तरीके से कहीं ना कहीं से ये जिहाद करने वाले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो आज जो हम लोग रैली निकाल रहे हैं, बस सिर्फ एक लव जिहाद के लिए नहीं निकाल रहे हैं, अपने जितने भी हिंदू भाई बहन जो इनका शिकार हो चुके हैं उनके लिए एक छोटा सा सीख देना चाहते हैं। कुछ दिन पहले की घटना है जिनमें मुझे बाहर निकालने वाले हमारे वकील साहब हैं। मैंने लखनऊ बाबा बुद्धेश्वर मंदिर, जो आपको पता होगा दुबग्गे के पास है, मैंने खुद वहाँ पे एक लव जिहाद करते हुए लड़का पकड़ा था मुसलमान का, और उसको बचाने के लिए हिंदू ही आए थे। फिर पुलिस ने हाँ, हिंदू ही आ जाते बचाने की, हमारा भाई है। इनको ये नहीं पता वो भाई नहीं है, वो कसाई है। वो इनकी गर्दन पे चाकू रेतने का काम कर रहा है। हमारे मंदिरों के बाहर, धार्मिक स्थलों के बाहर खुलेआम मीट बिक रहा है, खुलेआम जो है नशा बिक रहा है, खुलेआम जो है जिहाद चल रहा है। उसको रोकने वाला कोई नहीं है। जब हम सभी मैदान में उतर रहे हैं हिंदू भाई बहन, तो कहीं ना कहीं इनको चुगलियाँ लग रही हैं, इनको बुरा लग रहा है, इसलिए कि हमारा धंधा बंद हो जाएगा। जैसा कि भाई ने बताया है, सच में ये चीज़ एक लड़के का अभी देखा गया है उत्तराखंड में, उसका व्हाट्सएप ग्रुप चेक किया गया, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि एक लड़की का 15 लाख और एक लड़की का 5 लाख, एक लड़की का 25 लाख। हिंदू लड़कियों का के व्यापार करने के लिए ये लोग इतनी संख्या में आ रहे हैं कि जितनी संख्या में हिंदू जाग नहीं रहा, उससे ज़्यादा ये लोग हम लोगों को दबाने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं महोदय, न्यूज़ के माध्यम से जो सोया हुआ हिंदू है उनको जगाने का मैं काम कर रहा हूँ। बाकी हमारे क्या कहेंगे? हम अभी देखिए, TCS वाला तो लव जिहाद वाला प्रकरण पकड़ा ही गया, जिसमें मुस्लिम बना रहे थे। और उसके बाद अभी अमरावती में एक जो है 4 मुसलमान लड़के, उन्होंने 180 नाबालिग लड़कियों का उनके साथ जो है गलत कृत्य किया, उनका वीडियो बनाया, वीडियो बना के ब्लैकमेल किया। अब वहाँ की जब महाराष्ट्र की पुलिस, ये भी अमरावती महाराष्ट्र का ही है, TCS भी महाराष्ट्र का ही है, तो बताइए एक स्टेट में 2 जगह पे ऐसे 350 ब्लैकमेलिंग की वीडियो बरामद हुई है। और ये जिहादी मानसिकता के लोग हैं, ये जिहाद ही करेंगे, चाहे गवार हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे जाहिल हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे IAS हो, चाहे PCS हो, चाहे डॉक्टर हो। अभी देखिएगा वो लाल किले में जो है 2 डॉक्टर भी फट गए। क्यों? क्योंकि उनके धर्म में सिखाया गया है। अगर बात की जाए तो लगातार लव जिहाद, धर्मांतरण के मामले आते रहते हैं। हाँ। लेकिन इस पर कार्रवाई कहीं ना कहीं ठोस कार्रवाई नहीं हो पाती है, जिससे इनको सबक मिल सके, दोबारा ऐसा ना हो। कई ऐसे केसेस लगातार सुनने में मिलती है, कब रुकेगा ये? हमारी सरकार से मांग है कि लव जिहाद और धर्मांतरण के ऊपर केंद्र से एक सख्त कानून बनाया जाए, जिसमें आजीवन कारावास और फांसी तक की जो है इसमें जो है सजा दी जाए। जब तक ये कानून नहीं लागू होगा और हिंदू सजग नहीं होगा, तब तक जो है इस तरीके के कांड होते रहेंगे। आप ये समझ लीजिए, जब तक हिंदू जागेगा नहीं और हिंदू इन लोगों कब जागेगा भाई, कब जागेगा? आप लोग तो लगातार जगाते रहते, कब जागेगा? यही तो हमारे हिंदू के अंदर जो है थोड़ा सा, अब हम कहे कमी है कि हमारे हिंदू भाई जो है, हिंदू जो है जात धर्म में बटा हुआ है, जातियों में बांट रखा है। अब वो धीरे धीरे हिंदू एक हो रहा है और वो एक होगा। और आने वाले समय में ये जो मानसिकता के लोग हैं, जिहादी मानसिकता के, इनका भयंकर विरोध होगा। आने वाले समय में आप देख लीजिएगा कि बहुत ही कसमकस चल रही है हिंदू और मुस्लिम के बीच में इस देश के अंदर। हाँ, और जितना हिंदू को प्रताड़ित किया जा रहा है उतना हिंदू एक हो रहा है। लगातार ऑफिसों में एम्प्लॉई जो लड़कियां वो हिंदू रखी जा रही हैं, और मुस्लिम जितने हैं वो सब एम्प्लॉई लड़के रखे जा रहे हैं। लड़के जो है मुस्लिम हैं और लड़कियां हिंदू हैं। तो ये क्यों हो रहा है? ये हमको सरकार को इसके लिए एक आयोग का गठन, एक SIT का गठन करना पड़ेगा। और उनको जितने भी इस तरह के जहाँ पे भी उंगली उठती है, क्वेश्चन मार्क उठता है, विवादास्पद हैं आयोग, उन सब आयोगों में SIT गठन करके वहाँ पे पूरी जांच करवाएं, कॉन्फिडेंशियल, और इससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पता चल जाएगा। बेचारी एक हमारी हिंदू लड़की गरीब घर से आती है और वो जाती है नौकरी करने के लिए, उसको तनख्वाह चाहिए होती है, वहाँ पे उसके साथ इस तरह का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो ये चीज़ जो है बड़ी गलत है। बिल्कुल। और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से लव जिहाद का जो मामला है, धर्मांतरण की बात करें, लव जिहाद को लेकर के बात करें, हिंदू एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, और लव जिहाद का जो लगातार मामला है, देख सकते हैं यहाँ पर महिलाएं भी हैं। महिलाओं से भी बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, क्या नाम हुआ आपका?
मेरा नाम जूली गुप्ता। क्या कहेंगी जिस तरीके से लव जिहाद का जो मामला है सुनने में आ रहा है, जो कंपनी है TCS उसको लेकर के लगातार विवाद देखने को मिल रहा है, विवाद, और लखनऊ में आज प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कहेंगे? उसके लिए ये कहेंगे कि लव जिहाद बंद होना चाहिए और पूरी तरीके से बंद होना चाहिए, और धर्मांतर को रोकने के लिए उसके लिए सरकार भी प्रयास करे और हम लोग तो प्रयास लगातार कर ही रहे हैं। आखिर हिंदू बेटियों को क्यों जाल में फंसाया जा रहा है, क्या है? साजिश के तहत कराया जाता है, ये बाहर से फंडिंग होती है और मुस्लिम लड़के जो है हिंदू बन के आते हैं लड़कियों को फंसाने के लिए, और हमारी लड़कियां उस जाल में फंस जाती हैं क्योंकि उनको हिंदू चीज़ें दिखाई जाती है। क्यों हिंदू लड़कियों के दिमाग नहीं है क्या, उनको समझ में नहीं आता है क्या? दिमाग ही नहीं रह गया है, शायद दिमाग ही नहीं है उनके पास, उनको समझ में नहीं आता है कि अगला व्यक्ति कौन है, उसके बारे में जाने। वो जानने और समझने का इतना मौका ही कहाँ देते हैं। जानने समझने का अगर मौका मिल जाए उनको ना, तो ऐसा कुछ हो ही ना पाए। हिंदू लड़कियों को इस प्रकार समझाया जाता है, इस प्रकार उनका माइंड वॉश किया जाता है जैसे कोई उनको टॉफी दे रहा हो। टॉफी देने का मतलब, इसका मतलब ये नहीं जिस तरीके मौलाना अपने मस्जिद में अपने मुस्लिम लड़कों को कहते हैं उनको फंडिंग मिलेगी, हम लोगों को अगर हिंदू में अगर किसी हमारे पुजारी ने अगर बोल दिया कि तुमको फंडिंग हम दे रहे हैं, तो अगर ऐसा हम करने पे आ जाए, अगर हम भगवत जिहाद कर रहे हैं, अगर वो जैसे वो लोग बोलते हैं कि हम भगवत जिहाद कर रहे हैं, अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं फिर भी वो हम लोग के साथ ऐसा कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे लखनऊ में किस प्रकार KGMU में इस प्रकार का धर्मांतरण किया जाता है, कहीं ना कहीं। और भी चलते लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं जिस तरीके से जो ये लव जिहाद का मामला है। आज यहाँ पर देशद्रोहियों को होश में आओ, लगातार जो है प्रदर्शन किया जा रहा है लव जिहाद को लेकर के, यौन शोषण को लेकर के। लगातार आपने खबर देखी होगी लव जिहाद को लेकर के, मुद्दा जो है काफ़ी गरमाया हुआ है, देख सकते हैं काफ़ी लोग हैं। कैमरामैन से कहेंगे दिखाने की कोशिश करें। आज जो है लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर यहाँ पर आज जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। बात करते हैं, क्या नाम? पंकज तिवारी, जिला मंत्री विश्व हिंदू परिषद लखनऊ पश्चिम। आज जो है प्रदर्शन किस लिए हो रहा है, क्या है? आज का प्रदर्शन लव जिहाद, धर्मांतरण, अवैध धर्मांतरण और जो लव जिहाद में संलिप्त हैं उन देशद्रोहियों के खिलाफ हो रहा है। जिस प्रकार की घटनाएं देश में हो रही हैं लगातार अनुरोध चली आ रही। अभी जैसा आपने एक बहुत बड़ी IT कंपनी TCS, उसमें देखा होगा एक रैकेट निदा खान नाम की लड़की व्यक्तिगत रूप से हिंदू लड़कियों को, जो गरीब आय के स्रोत जिनके पास कम थे, उनको नौकरी दे करके एक सिंडिकेट टाइप का मुस्लिम लोगों के द्वारा, जो उनके सीनियर्स थे, उनको दबा करके पहले तो उनका ब्रेन वॉश किया गया, फिर उसके बाद उनकी गलत तस्वीरें ली गई, उसके बाद उन लड़कियों को धर्मांतरण किया गया अवैध, और फिर उनके ऊपर दबाव डाला गया कि अपने घरों की बहू बेटियों, बच्चियों को, अपनी सहेलियों को ला करके मतांतरण करवाएं, धर्मांतरण मुस्लिम समाज में करवाएं। बिल्कुल, कंपनियों में लगातार जो है एम्प्लॉय जो रखे जाते हैं मुस्लिम लड़के और लड़कियों को, लड़की हिंदू रहती है। आखिर कब ये बदलना चाहिए? ये ऐसा क्यों होता है कि लड़के मुस्लिम रखे जाते हैं, लड़कियां हिंदू रखी जाती हैं? मुस्लिम समाज में जो दीनी उनकी शिक्षा दी जाती है उसमें सिखाया जाता है कि जिस तरह से भारत में 8.5 करोड़ अविवाहित लड़कियां हैं, उनको एक टारगेटेड है कि प्रत्येक हिंदू लड़की को हमको धर्मांतरण करवाना है और उनसे अधिक से अधिक बच्चे पैदा करवाना है, और वर्तमान में जो डेमोग्राफी हिंदुओं की, उस डेमोग्राफी को चेंज करना है। एक इस्लामिक जिहाद है उनका, उनको यही सिखाया जाता है। इस्लामिक जिहाद के विरुद्ध में आज यहाँ धरना प्रदर्शन हो रहा है। आज ये कंपनी जो आपने TCS नाम लिया है, इस पर कार्रवाई कब होगी? आखिर ऐसी कंपनियों पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से लव जिहाद का मामला है, धर्म परिवर्तन का मामला लगातार देखने को मिलता है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नज़र नहीं आती है। TCS तो एक कंपनी है, TCS जैसी बहुत सी कंपनी, चाहे IT सेक्टर में हो, चाहे मेडिकल सेक्टर। अभी आपको मेडिकल सेक्टर में KGMU का प्रकरण आपने देखा होगा। अभी परसों एक घटना हुई आपके PGI में, परसों एक घटना हुई आपके PGI में जब घटना हुई तो वहाँ की लड़की को कल लड़की को बरामद किया गया। आपके कैसरबाग का घसियारी मंडी का लड़का मोहम्मद अनीस, उसको अरेस्ट करवाया गया है। कल की घटना ये। ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं, ये इनका जिहाद लगातार
चलेगा तो हिंदू बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा।